ऑपरेशन शीश महल में अलग अलग खुलासे किए और उसका एक बड़ा प्रभाव नजर आया। बड़ा इम्पैक्ट क्या है जरा समझिए। 10 बड़े इम्पैक्ट ये है कि आईटीओ पर आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी का होने वाला है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आम आदमी की परिभाषा बताइए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें आगे इस तरह से अखाड़ा पर बीजेपी का हल्ला बोल हो चुका है। चंडीग्राम पर आपको बता दें चंडीगढ़ में भी तस्वीर नजर आती है। यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर अब बीजेपी आक्रामक होकर बार बार सवाल खड़े कर रही है कि जिस शीश महल की बात हो रही है आखिर उस पर तो जरा कुछ बोलिए सीएम साहब। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की चुप्पी, उस पर भी सवाल है। खुलासे एक के बाद एक टाइम्स ऑफ भारत ने किए। खुलासों के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये कहना है मनोहर लाल खट्टर का। ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जब हमने खुलासा किया, एक के बाद एक बाकायदा उसके सबूत पेश किए, तो इम्पैक्ट समझिए। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी यही प्रदर्शन नजर आता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गार्ड्स के साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हुई। जी हाँ, जब सवाल पूछे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका और इस दौरान जमकर उनके साथ में भिड़ंत हुई। टाइम्स ऑफ भारत को भी रोकने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। आपको ये भी बताते चले, ये दरअसल ये बड़े प्रभाव है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा जब टाइम्स ऑफ भारत ने खुलासे किए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने सवालों का जवाब ही नहीं दिया। जब हमने सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ये बड़े प्रभाव हैं। जब हमने खबर दिखाई, बीजेपी नेता टीना शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में भी शिकायत की है। मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं इस बड़ी कवरेज पे लगातार बने हुए हैं। राकेश पांडे मेरे साथ आईटीओ से जुड़े हैं, गौरव श्रीवास्तव भी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं जो कि सीएम आवास से है। सबसे पहले राकेश आपका रुख करूंगी क्योंकि आईटीओ आज इस जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन नजर आएगा, चाहे बीजेपी का हो या आम जनता भी यहाँ पर इकट्ठे होकर सवाल पूछ रही है। आम आदमी की परिभाषा क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी की परिभाषा क्या है, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। और हमने जब से ऑपरेशन शीश महल लॉन्च किया तो हमारा भी यही सवाल है कि आम आदमी की परिभाषा क्या है। आप आम आदमी को आगे रखकर राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो आम आदमी की परिभाषा ये नहीं है कि 45 करोड़ का रिनोवेशन हो जाए, लाखों के पर्दे लग जाए, वियतनाम से टाइल्स आ जाए। और जो कल शीश महल पार्ट 2 में नया खुलासा हुआ, वो खुलासा ये कि किस तरीके से बाकायदा जो 10 करोड़ की लिमिट है उसका ध्यान रखा गया, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो आपको टेंडर जारी करना पड़ेगा। तो टेंडर ना जारी करना पड़े इसलिए 9 करोड़ 99 लाख तक की लिमिट गई, उतना ही पैसा सैंक्शन होता है। लेकिन फिलहाल मैं आज आईटीओ पर हूँ। कल मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर था और पूरे दिन हम अपील करते रहे कि साहब दरवाजा खोल दीजिए, आम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से करोड़ों की टाइल्स और पर्दे कैसे होते हैं, क्या पूरा खेल है। आप राष्ट्र को सच्चाई दिखा दीजिए, अगर गलत है तो भी दिखा दीजिए, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। लेकिन फिलहाल आईटीओ की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। जानकारी यह है कि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, आम लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और हाथों में प्ले कार्ड लेकर वो ये सवाल करेंगे कि आम आदमी की राजनीति आप कर रहे हैं तो आम आदमी की परिभाषा क्या है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन वॉलंटियरिंग के तौर पर कुछ देर यहाँ के पर बाद देखने को मिले। जब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जुटेंगे या फिर आईटीओ की तस्वीर क्या नजर आएगी वो जानने के लिए रुक। शीश महल पार्ट 2 में हमने जो खुलासा किया वो दरअसल वाकई में नैतिकता से जुड़ा था, सादगी के दावों की पोल खोलने से जुड़ा था। लेकिन अब जो नए सवाल हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के बंगले को सजाने के लिए जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्या उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ? ये सवाल हवा में नहीं पूछे जा रहे हैं। इन सवालों की बाकायदा ठोस वजह है और वो ठोस वजह क्या है वो टाइम्स ऑफ भारत आपको बताएगा। दरअसल वो ठोस वजह ये है कि बंगले का जो रेनोवेशन किया जा रहा है उसके लिए 45 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, वो 45 करोड़ रुपए एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग खर्च किए गए, टुकड़ों टुकड़ों में खर्च किए गए और इसके लिए बाकायदा टेंडर निकाले गए। और एक टेंडर नहीं बल्कि 5 बार टेंडर्स हैं वो निकाले गए थे, जो कुल मिलाकर 45 करोड़ के हो गए। 45 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मिले, ताकि किसी को शक ना हो। इस बात को समझिए, अगर एक साथ लेते तो विपक्ष या मीडिया एक साथ उसी समय आवाज उठाता। लेकिन चकमा देने के लिए क्या किया गया, 5 बार अलग अलग टेंडर्स निकाले गए, 5 बार रकम आवंटित की गई और उन 5 बार की जो टेंडर की कीमत थी वो थी 45 करोड़ रुपए।
रेनोवेशन के लिए हर बार जो रकम सैंक्शन की गई वो 10 करोड़ से कम की गई थी। मैं वही बात कह रही हूँ ताकि ये एक बार से एकदम से सवाल न उठे कि भाई 45 करोड़ रुपए सीएम साहब अपने घर में लगा रहे हैं। यही वजह है कि 5 बार जो था वो टेंडर आवंटित किया गया। और इन 10 करोड़ रुपए को लेकर जो सवाल हो रहे हैं कि हर बार बंगले के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ से कम की राशि आखिर क्यों मंजूर की गई? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्योंकि 10 करोड़ से कम की रकम मंजूर करने का मतलब ये हो जाता है कि फाइल पास करवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फाइल कहां जाएगी वो भी जरूर आपको समझना जरूरी है। आपको बताते हैं, जब अगर कोई टेंडर होता है तो 10 करोड़ के ऊपर का अगर टेंडर होता है तो उसे कई अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला जो पड़ाव होता है वो होता है इंजीनियर इन चीफ का। जब ये पास करते हैं तो उसके बाद में ये फाइल जाती है सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के। अब जब यहाँ से भी मुहर लग जाती है तो उसके बाद में बड़े अधिकारियों के पास में जाती है और यहाँ से ये फाइल सैंक्शन हो जाती है। ये 10 करोड़ के ऊपर का अगर टेंडर की बात होती है, इस बात को समझिए। अप्रूवल जो है अलग अलग चीजों से होगी, लेकिन अगर टेंडर 10 करोड़ के नीचे का होगा तो इतनी ज्यादा यानी कि अलग अलग 3 पड़ाव नहीं होंगे। पहला पड़ाव होगा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यानी कि जो तत्कालीन मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन पर क्या आरोप है ये आप और हम सभी जानते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा पड़ाव होता है वो होता है चीफ इंजीनियर का, यानी कि सिर्फ 2 जो पड़ाव है। या आप ये बात समझिए कि जुडिशरी या फिर ये कहा जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा का अगर आवंटन होता है तो 3 अलग अलग पड़ाव, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मंत्री साहब ही अगर साइन कर देंगे तो आसानी से फाइल पास हो जाएगी। और हुआ भी यही। तत्कालीन जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये फाइल पास की और एक बार नहीं बल्कि 5 बार फाइल पास की। यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन शीश महल पे अब अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे जो ये कहा जाए शीश महल वाला किस्सा है, अब उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के लिए ये कहा जाए कि जिस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ, अब उसके केस में ऐसा क्या हुआ है? दरअसल पीडब्ल्यूडी के 2 चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने सीधे ये कहा जाए तब के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उनको फाइल भेजी और इंजीनियरिंग चीफ को लूप में रखा तक नहीं। आप इस बात को जरा समझिए, कैसे इस फाइल को मंजूरी मिल जाती है? सेक्रेटरी को लूप में ही नहीं रखा गया, यानी कि सर्वा जो थे वो खुद वहां के मिनिस्टर साहब थे। सैंक्शन अमाउंट को 10 करोड़ से कम रखा गया ताकि इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा सके। अब आप इस बात को समझिए कि क्यों सवाल खड़े नहीं होंगे। सीधे मंत्री से मंजूरी लेकर काम हो जाए, सिर्फ इसीलिए 10 करोड़ से कम की राशि रखी गई। लेकिन राकेश, जिस तरह से बार बार हम एक एक तथ्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इस बात को समझाइए कि आखिर क्यों इसमें भ्रष्टाचार की बू ना आए। क्योंकि 10 करोड़ से कम की राशि यानी कि इसमें और किसी की जरूरत नहीं। अगर मंत्री सत्येंद्र जैन की मुहर लग गई तो यानी कि पूरी फाइल पास हो गई, और यही वजह है कि अब इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। निश्चित तौर पर, और इसीलिए जब हमने नैना ऑपरेशन शीश महल पार्ट 1 जब हम दिखा रहे थे तो हम लगातार ये कह रहे थे कि अभी मसला हम करप्शन का नहीं, हम उठा रहे हैं नैतिकता का। क्या आप आम आदमी को आगे रखकर राजनीति करते हैं तो क्या आम आदमी के सेंटीमेंट को ये सूट करता है कि आप 45 करोड़ का रिनोवेशन करा लें? क्या ये सूट करता है कि आप 35 लाख किचन पर खर्चा कर दें? क्या ये सूट करता है कि 8 लाख का पर्दा आपके घर में लग जाए? क्या ये सूट करता है कि वियतनाम से टाइल आ जाए, मकराना की टाइल आपको अच्छी ना लगे? लेकिन ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 में बड़ा खुलासा किया और हमने ये सवाल उठाया कि क्या ये मसला करप्शन की ओर जाता है? क्योंकि अगर 45 करोड़ मान लीजिए बजट था तो एक बार सैंक्शन कर देते, लेकिन यहाँ पर झोल था। अगर आपको एक बार ये पैसा खर्च करना होता तो आपको नियम है कि 10 करोड़ से ऊपर की राशि पर आपको टेंडर ओपन करना पड़ता, और टेंडर में जो लोवेस्ट जिसकी बिड होती, जिसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक होती, उसके हिसाब से टेंडर फाइनल किए जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 9 करोड़ 99 लाख तक स्वीकृत किए जाते हैं, सैंक्शन किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से वो अमाउंट 10 करोड़ के ऊपर ना जाए। कल लगातार चर्चा के दौरान तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी उस समय की